हेलो नमस्कार। आज हम सुनेंगे बांग्लादेश में 1400 से ज्यादा लोगों की अभी तक किलिंग हो चुकी है। आज के सेशन में जिक्र करेंगे एक अज्ञात व्यक्ति पर उठे उस सवाल की जिसके चलते बांग्लादेश में टिट फॉर टैट जैसा हो गया। शूटर्स के द्वारा दो शूटर हैं और उनके द्वारा गोली चला दी जाती है। गोली चलाने पर वो फिलहाल गंभीर रूप से घायल हैं। बांग्लादेशियों को जो अपेक्षा नहीं थी कुछ वैसा हुआ, अपना एक नेता गोली का शिकार हो गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर फिर से बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने, जिसके चलते भारत का विरोध बांग्लादेशियों में तेज हो गया है। भारत भी गुस्से में वीजा एंट्री बैन कर दिया है। इनका दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इन्हें लग रहा है कि जिस तरह से इन्होंने शेख हसीना को पलट दिया, उसी तरह का प्रयास करते हुए ये जनता को एक दिन बौखलाएंगे और बांग्लादेशी निकलेंगे बांग्लादेश से और जाकर के चिकन नेक पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि लीजिए सेवन सिस्टर्स को हमने कट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे है कि भारत का शांत होना, भारत का प्रतिक्रिया ना देना और भारत का बल प्रयोग ना करना। कई बार कहते हैं कि जब कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा हो तो उसे पलटकर दपट देना भी ठीक ही रहता है। अदरवाइज उसमें यह विश्वास आने लगता है कि मेरे भौंकने से हाथी चला गया था। हाथी को सूंड मारकर इसे बंगाल की खाड़ी में गिरा देने का समय आ गया है। और हां, एक छोटी सी गुजारिश आप सबसे, आप में से अधिकांश लोग पूरा सेशन जब भी सुन चुके होते हैं, आप सब्सक्राइब करना मिस कर जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता, समय भी बहुत नॉमिनल सा लगता है, बस एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, आप उसे दबाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन बनता है। हमें यह रहता है कि इतने सारे जो हमारे परिवारजन हैं ये हमारे साथ हैं, आपका विश्वास बने, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सब्सक्राइब हमारी बड़ी ताकत बनता है। हदी इस तरफ हॉस्पिटलाइज होते हैं, दूसरी तरफ हदी के समर्थन में वही सारे छात्र फिर से सड़कों पर उतर आते हैं। उनका मानना है कि जो गोली मारने वाले लोग थे ये असल में शेख हसीना समर्थक थे और इन्होंने भाग करके भारत में शरण ले ली है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो जब शेख हसीना खुद भारत में शरण ली हुई है तो एक तरीके से शेख हसीना के समर्थन में किसी अज्ञात ने, या कहिए भारत के समर्थन में किसी अज्ञात ने उस्मान हदी को गोली मार दी। अब हदी को गोली मारने के पीछे का एक और कारण निकलता है और वो है इनके द्वारा डाला गया सोशल मीडिया पोस्ट। फेसबुक पर ये कुछ इस प्रकार की पोस्ट डालने के लिए जाने जा रहे थे जिसमें ये पूरे की पूरे जो हमारे 7 राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, उन्हें तो बांग्लादेश का हिस्सा दिखाते हुए दिख रहे थे, इंक्लूडिंग पश्चिम बंगाल, बिहार का भी कुछ हिस्सा, कि ये बांग्लादेश बन जाएगा। और दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है उसमें जम्मू कश्मीर का एरिया, राजस्थान का एक बड़ा एरिया, पंजाब का एरिया, इसको दिखाते हुए पाकिस्तान को दिखा रहे थे। अर्थात ये बार बार इस तरह की पोस्ट कर रहे थे। इनका जो अब ऑब्जेक्टिव हो रखा था, ये बांग्लादेश में रहते हुए बांग्लादेश के विकास की बात नहीं कर रहे थे, बांग्लादेश में रहते हुए भारत से कैसे राइवलरी की जा सकती है या पूरी जनता को भारत के खिलाफ कैसे उकसाया जा सकता है, भारत के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जा सकता है, उस तरह के प्रयास इनके द्वारा सोशल मीडिया पर किए जा रहे थे। ऐसे में जब इनके द्वारा इलेक्शन कैंपेन किया जा रहा हो और उस समय पर इन्हें गोली लग जाए तो निश्चित ही ये भारत के ही किसी पक्षधर व्यक्ति ने किया होगा, ऐसा प्रथम दृश्यता आरोप निकल कर आता है। यह आरोप को बल मिलता है जब किसी कतर बेस्ड जर्नलिस्ट ने, जो इंडिपेंडेंटली जर्नलिज्म कर रहा था, उसने इन्वेस्टिगेटिंग तरीके से बताया कि जिन्होंने गोली मारी वो मार करके गोली तुरंत भारत के आसाम राज्य में जाकर शरण ले लिए। एक तस्वीर बाहर निकल कर आती है, जानकारी निकलती है कि भारत में जाकर उन लोगों ने शरण ली जिन्होंने उस्मान हदी को गोली मारी। यह खबर यहां पर जंगल में आग की तरह फैलती है। इस फैलती खबर से स्वाभाविक रूप से भारत में शरण के प्रति जिस तरह का भाव उत्पन्न होता है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की जो बांग्लादेश गार्ड है, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, वो खुद स्टेटमेंट देने बाहर आती है और कहती है कि ऐसा हुआ नहीं है, भारत की तरफ से या भारत की तरफ कोई गया हो ऐसी हमारे पास कोई पुख्ता सूचना नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में फिर भी इस सूचना को जमकर परोसा जाता है। कहा जाता है कि भारत ने ही शरण दी है, भारत ने ही मरवाया है। ऐसा होने पर बांग्लादेश के द्वारा जो भारत के एनवॉय हैं बांग्लादेश में, उन्हें समन किया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए आपने हमारे यहां पर गोली मारने वाले को अपने यहां शरण कैसे दे दी। ढाका के द्वारा अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया जाता है। प्रोटेस्ट के साथ साथ एक बात जो भारत के पक्ष में थी, या फिर कहिए भारत जिस बात को लेकर के बहुत ही आश्वस्त था, वो ये था कि यह कोई नई घटना नहीं है। बांग्लादेश में शेख हसीना के आने के बाद
बांग्लादेश में 1400 से ज्यादा लोगों की अभी तक किलिंग हो चुकी है। पॉलिटिकल विरोधियों को मारा जा रहा है। ऐसे में अगर किसी ने पलटकर इनके ऊपर वार कर दिया तो फिर ये इससे इतना बौखला क्यों रहे हैं? हदी, जो कि भारत को तोड़ने की बात करता था, शेख हसीना के खिलाफ इतनी बयानबाजी करता था, उस पर अगर किसी शेख हसीना समर्थक ने अटैक कर दिया तो जैसा बोया वैसा ही तो काटा।